बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल पालक की रेसिपी। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिक्स दाल पालक की रेसिपी, जो कि निहायत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। ढाबा स्टाइल मिक्स दाल पालक बनाने के लिए सबसे पहले बोल में सारी दालों को इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे चने की दाल मैं डाल रही हूँ हाफ कप। चने की दाल के साथ ही हम इसके अंदर तूर की दाल मतलब कि अरहर की दाल डालेंगे 1/4 कप। मैं इस रेसिपी को मिक्स दाल के साथ बना रही हूँ। आप कोई भी एक दाल चूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। मूँग की दाल डालेंगे हम इसमें 1/4 कप। अब मसूर की दाल इसमें हम शामिल कर देंगे, जो कि जाएगी 1/3 कप। और हम डालेंगे इसके अंदर छिलकों वाली मूंग की दाल, जो कि जाएगी 1/4 कप। ये 1/3 कप था तो मैंने थोड़ी सी कम डाली है, तो ये 1/4 कप शामिल कर दी है। सभी दालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यूजुअली मैं सारी दालों को मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है ये दाल। दालें ऑलरेडी हमारी चुनी हुई साफ़ सुथरी थी, तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ। 4 पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद इसको आधे घंटे के लिए सोक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें चने की दाल का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा गलने में टाइम लेगी। तो मैंने इसको वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है। दालों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने सारा पानी फेंक दिया है और इसको मैं ट्रांसफ़र करी हूँ एक प्रेशर कुकर के अंदर। तो दालों को जब भिगो देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है दालों को गला लेना। अब गलाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 कप पानी। दालों को हमने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 विसिल आने तक गलाना है। 50% तक हम दालों को गला लेंगे प्रेशर लगा के। तो देखिए यहाँ पे तमाम दालों को मैंने प्रेशर लगा के तकरीबन 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गलाने के लिए छोड़ दिया था। अब ये दालें हमारी गल चुकी हैं, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे पालक ले लिया है 250 ग्राम, जिसको देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको वॉश कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल को हम गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, जो कि 3 जवे लहसुन के, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। तो देखें बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इस तरह से काटी हुई है अदरक। साथ ही मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और डालेंगे इसमें 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को सौटे कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए सभी चीज़ें हमारी सौटे हो चुकी हैं। तो इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। इसको भी हमने इतना भूनना है तमाम चीज़ों के साथ कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए हमारी प्याज़ों का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया। तो इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। अब टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे अब नमक। तो नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, हाथ रोक के शामिल करेंगे, क्योंकि दालों को गलाते वक्त भी हमने नमक शामिल किया था। हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, जो कि शामिल मैं कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट हो जाने तक देखिए मैंने पका लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटा हुआ धुला हुआ पालक, और पालक को डालने के बाद ना हम हल्की आंच कर देंगे। अब पालक डालने के बाद मीडियम फ्लेम कर दी है ताकि पालक पानी रिलीज़ कर सके। तो देखें थोड़ी ही सी देर के बाद पालक में से सारा पानी रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट के बाद देखें तो हमारे पालक की है ये पोजीशन। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे दालों को, जिसको मैंने हाफ डन कर लिया था। तो ये सारी दालें जो हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमने इसको हाफ डन से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुक कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। अब मैं इसको करी हूँ कवर। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद देखें तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे इमली का पल्प और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बड़े ही मज़ेदार दाल बनती है। और फ्लेवर बनाने के लिए मैं इसमें वेजिटेबल क्यूब्स डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। मेरे घर में था तो मैंने शामिल कर दिया है। ये हाफ़ क्यूब्स डाला है मैंने। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे हाफ़ कप मैंने गर्म पानी डाला है इसके अंदर। तो हमेशा जब भी आप दाल बनाएं ना, तो लास्ट में जब पानी ऐड करें तो गर्म पानी ऐड किया करें।
अब पानी डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक दाल को मैंने पका लिया है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे हम अदरक के लच्छे। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें अदरक के लच्छे, तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करने के बाद बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन जानिए बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन इस पर जाएगा तड़का बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे बटर, जो कि अनसॉल्टेड बटर है 50 ग्राम। आप बटर के बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने साथ ही इसमें तेल भी डाला है ताकि बटर जले नहीं। अब इसमें 3 जवे बिल्कुल बारीक कटे हुए लहसुन के डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और पतली वाली लंबी वाली जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं ये भी शामिल कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा तड़का बनके तैयार है। मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इस तड़के को हम डालेंगे दाल के ऊपर। तो दाल को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी दाल बनके तैयार हुई है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये मज़ेदार सा तड़का और इसको आप सर्व कीजिए बॉयल राइस के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, शामी कबाब बनाइए और इसके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।